तो 4 राज्यों के चुनावी परिणाम अब धीरे धीरे देखिए इस वक्त आंकड़ों के तौर पर आपके सामने आते हुए, जहां पर एक बड़ी जीत की तरफ 3 राज्यों में बीजेपी अग्रसर हो रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस बेहद बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ती हुई। चलिए सीधे आपको लिए चलते अपनी सहयोगी शुभी के पास। बहुत शुक्रिया विभा। और देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस वक्त न्यूज रूम में मैं मौजूद हूं और काफी हलचल इस न्यूज रूम में कल रात से ही बढ़ गई है, क्योंकि आज रिजल्ट का दिन था और ऐसे में जनता ने क्या जनादेश दिया है इसकी तैयारी हमने पहले से कल रखी थी कि आप तक नॉन स्टॉप ये कवरेज हम लगातार पहुंचा रहे हैं और इसमें हमारे सहयोगियों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो न्यूज रूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी भी मौजूद हैं। उन सहयोगियों से आपसे बातचीत करवाएंगे और बताएंगे कि कैसी तैयारी इनकी तरफ से की गई थी आज के इस महा कवरेज को लेकर जो आप तक हमें पहुंचानी थी। शिवानी, क्या तैयारी कल रात से आपने की थी, क्योंकि आज का ये महा कवरेज था और रिजल्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाना था, क्या कुछ आपने किया है? देखिए, तैयारी रात से नहीं, 3 दिन पहले से ही तैयारी हमने शुरू कर दी है। टेम्पलेट बनवाना हो चाहे ग्राफिक प्लेट बनवाना हो, तो सब बहुत एक्टिव है। सबसे खास बात तो ये है कि जिनकी छुट्टी थी वो लोग भी आज ऑफिस आए हैं, तो तैयारी तो 3 दिन पहले से ही चल रही है। वाकई शिवानी, और 3 दिन पहले से ही लगातार ये तैयारियां चल रही थी और इस महा कवरेज में लगातार हमारे सहयोगी आपके साथ हैं और हम नॉन स्टॉप आपको रिजल्ट की पूरी जानकारी दे रहे हैं। और देखिए 3 राज्यों की हम बात कर लें जो सबसे बड़े राज्य हैं, खास करके छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, वहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना रखी और जीत भी कहीं ना कहीं हासिल हो चुकी है और इसीलिए बीजेपी दफ्तरों में जश्न का माहौल है। हमारी सहयोगी जूली भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जूली, क्या कुछ तैयारी और आज सुबह से कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? तैयारी तो हमारी काफी दिन पहले से शुरू हो गई थी। हमारे जो डेस्क के लोग हैं वो लगातार ब्रेकिंग दे रहे, जो हमारी रट की टीम है वो लगातार नजर बनाए हुए कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, कौन सी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है और कौन सी पार्टी जो है पीछे रह गई है। जो सबसे दिलचस्प बात मुझे इस बार के नतीजे जो आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसमें ये लगी कि जैसे ही कांग्रेस पीछे हुई 2-3 राज्यों में, तो जो सहयोगी दल है वो लोग बोलने लगी कांग्रेस की हार है, INDIA की हार नहीं है। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात, एक तरीके से बिखराव अभी से ही देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा लोकसभा में भी बीजेपी को हो सकता है। वाकई बहुत अच्छी बात आपने जूली कही है। INDIA यानी कि इंडी गठबंधन जो बार बार एकजुटता की बात करती है, बार बार एकता की बात करती है, एकजुटता की बात तो उनकी तरफ से की गई, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता कहीं काम आती हुई नजर नहीं आ रही है और यहाँ तक कि अब तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ नीतीश भी मौजूद है। नीतीश, क्योंकि 3 राज्य की हम बार बार बात कर रहे हैं और बड़े राज्य, खास करके छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आप अभी हमें बता रहे थे कि बहुत चौंकाने वाले हैं। क्या चौंकाने वाली बात? देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैंने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ के जितने नतीजे अब तक सामने आए हैं, सारे एग्जिट पोल आगे निकल चुके हैं और न्यूज 18 जिन्होंने सबसे सटीक जानकारी दी थी, कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार भी। और हमने साफ बताया था कि कांग्रेस जो है इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं करने जा रही है, ऐसा ही नतीजा सामने आया है। और सबसे खास मध्य प्रदेश की भी बात रही है। मध्य प्रदेश के आंकड़े लगातार कहे जाते थे कि इस बार कुछ अलग होगा, मामा शिवराज सिंह चौहान जो है वो पीछे छूट जाएंगे, लेकिन आंकड़ों में बहुमत में बीजेपी जो है आगे निकल चुकी है। और राजस्थान में वाकई बीजेपी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें अभी मुझसे की थी कि बहुत सारे ऐसे कारण है जिसकी वजह से बीजेपी वहां पर आगे आ गई अचानक से इतना। नितिन नवीन जो बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता है, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने जाकर के छत्तीसगढ़ में काम किया है और एक भाजपा कार्यकर्ता से मिलकर के बूथ स्तर तक जाना, उनसे मिलना, बात करना और रणनीति बनाना, ये बीजेपी को बतलाता है कि बीजेपी ये बड़ी पार्टी है और बड़ी तरीके से काम करती है। बड़े मौके को किस तरीके से भुनाया जाता है, उन्होंने इस पे काम करी है। और ये छत्तीसगढ़ के नतीजे बता रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है ये बेहद खास होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जो देश के PM है, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता जो है अब वो तैयार हो चुकी है। वाकई नीतीश, बहुत सारी जो वजहें थी वो सामने आ रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें ये कही जा रही थी। कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो बातें सामने आ रही है खुलकर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ऐसी वजहें हैं, खास करके हमें डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई, राहुल गांधी की तरफ से पदयात्रा की गई, उन पदयात्राओं का असर भी चुनाव में दिखेगा। लेकिन कहीं भी 3 राज्यों में ये मान लिया जाए कि मोदी का मैजिक चल गया।
मोदी का मैजिक चल गया और विपक्ष की जो एकजुटता की बात लगातार होती थी, कहते थे इंडी गठबंधन हो गया है, और नीतीश कुमार लगातार विपक्षी गठबंधन की बात भी करते थे, एकता की बात करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 राज्यों के जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं और उनमें विपक्ष की एकता कहीं भी नजर नहीं आई है। साउथ की बात कर ले, लगातार बात करते थे कि तेलंगाना में, वहां पे भी देखिए तो वहां कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने भी वहां पे बहुत अच्छे काम किए हैं, 9 सीट पे आगे चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ जो सबसे बड़ा मजबूत किला कांग्रेस के लिए माना जाता था, आज वो बीजेपी ने छू लिया है। रमन सिंह के साथ जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया था, कुछ ऐसे ही नतीजे इस बार भी सामने आए हैं। वाकई नीतीश, आपने बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और बहुत सटीक ढंग से खबर भी पहुंचाते हैं। और देखिए इस वक्त हमारे सहयोगी एक और हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि आज के जो चुनावी नतीजे हैं उसका क्या कुछ असर आगामी लोकसभा चुनाव पर नजर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसको जैसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, ये इलेक्शन सेमीफाइनल कहा जा रहा है और इसका जाहिर सी बात है जो पब्लिक है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और मोदी मैजिक जैसा कि आपने कहा, ये वाकई चल गया है। हर जगह हर गली में मोदी जी की बात हो रही है। और पहले भी अगर देखा जाए, जब प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, वहाँ भी देखा गया है कई कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध किया गया है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी पहले से ही कही जा रही थी। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि नॉर्थ बेल्ट में जो कांग्रेस नेता हैं वो शायद ये उनकी नाकामयाबी है, क्योंकि हम अगर साउथ में देखें तो वहाँ कांग्रेस लगातार जीतती आई है, कर्नाटका भी जीती, तेलंगाना में भी बढ़त दिख रही है। तो मल्लिकार्जुन ने तो अपना काम कर दिया है, पर नॉर्थ बेल्ट के जो कांग्रेस नेता है उनको भी अपना काम करने की ज़रूरत है। और बस यही। वाकई तो देखिए चुनावी परिणाम भले ही अलग अलग सामने आ रहे हो, 3 राज्यों की हम बार बार बात कर रहे हैं और 3 राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से अपना मोदी मैजिक बरकरार रखा है, उससे यही कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी ये जीत, शायद हम यही मानते हैं कि ये मोदी मैजिक वहां भी बरकरार रहेगा। लेकिन इस वक्त आज के रिजल्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस रिजल्ट के बारे में और भी जानकारी आपको देते हैं। हमें बताइए कि ये जो इलेक्शन को लेकर पूरी तैयारी न्यूज रूम में चल रही थी, उस तैयारी में आपका क्या सहयोग था? तैयारियां तो काफ़ी दिन से की जा रही थी इसकी, और हमारी भी टीम पूरी तरह लगी हुई है, चाहे वो यूट्यूब टीम हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे आउटपुट हो, असाइनमेंट हो, सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन चुनाव जिस तरह का परिणाम आया है वो बेहद चौंकाने वाला है, राजस्थान को लेके, छत्तीसगढ़ को लेके, और जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है। क्या लगता है राजस्थान में जो इतनी भारी बहुमत नजर आ रही है बीजेपी को, क्या वजह रही होगी? देखिए, ये जो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से राहुल गांधी की साख पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और राहुल गांधी को जो उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की थी, उसको लेके साफ हो गया है कि राहुल गांधी का किसी भी तरह का कोई भी दाव अभी काम नहीं कर रहा है। इसके लिए उनको क्या रीजन हो सकती है, किस वजह से ऐसी? क्योंकि बीजेपी ने बहुत जगह जाकर, खुद मोदी जी ने पूरे राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र में वो गए और वहां पर उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। कांग्रेस ने बहुत सारे वादे करवाए, बहुत सारी स्कीम की जानकारी दी, लेकिन उन स्कीम्स पर जनता को भरोसा नहीं हो पाया। हाँ, दरअसल ये जो मामला है ये है जमीनी स्तर पे जिस तरह से बीजेपी वर्क करती है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह फेल नजर आ रही है, और उसी की एक वजह है कि ये नतीजे इस तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं। सुफियान हमारे इस वक्त सहयोगी हमारे साथ है। सुफियान, इस चुनावी नतीजे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव को लेकर जिस तरीके से पहले गाहे बगाहे की बातें की जा रही थी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत के साथ सरकार बना रही, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दावा पेश कर रही थी, राहुल गांधी खुद आकर ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने जा रही, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों जगह पर कांग्रेस पार्टी का सुपरा साफ हो गया। और इस बात से ये जग जाहिर है कि 2024 यानी लोकसभा चुनाव को लेकर ये अच्छे संकेत नहीं है। और बाकी सुफियान, हम आपकी बातों से सहमत हैं और कहीं ना कहीं मोदी मैजिक जो है वो चारों तरफ बरकरार नजर आया है और इस चुनावी रिजल्ट को न्यूज 18 बिहार झारखंड नॉन स्टॉप आप तक पहुंचा रहा है। हमारी सहयोगी विभा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विभा, उन्हीं मेहनतों की बदौलत आप स्क्रीन पर बहुत सारी चीजों को देखते हैं।